हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भागवत गीता की इस चर्चा में। आज हम स्पर्श करेंगे भागवत गीता अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। आप सभी का साथ है, सभी का सहयोग है। आप इतने प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं श्रील प्रभुपाद की गुरु गौरांग की कृपा से। ऐसे ही ये साथ बनाए रखें ताकि हम दिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक श्रवण करें और भगवान जो हमारा कल्याण करना चाह रहे हैं, हमारे इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाह रहे हैं, उसमें हम सब भगवान की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करें। मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई है ये बड़ी दुर्लभ है, तो इसे अपना सौभाग्य मानकर भागवत गीता का रोज़ श्रवण करें और जो इस जीवन का लक्ष्य है, परम गंतव्य है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उस तरफ चलें। भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। देखिए, जब हमने 9वें अध्याय की जहाँ समाप्ति हुई है, विश्राम हुआ है, वहाँ भगवान ने क्या कहा? मेरी शरण में आओ। भगवत परायणता से अंत समाप्ति हुई है 9वें अध्याय की। अभी अर्जुन ने कुछ भी भगवान से कोई प्रश्न नहीं किया है, लेकिन भगवान के मन में ऐसा लग रहा है और कहने का भाव आ रहा है। जो कुछ उन्होंने अभी अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, ऐसे लग रहा है भगवान और कहना चाह रहे हैं। जैसे भक्तों का मन करता रहता है ना, भगवान की बातें सुनते रहें, लीला श्रवण सुनते रहें, तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति भगवान के हृदय में अभी ऐसे लग रहा है तृप्ति नहीं हो रही और वो सारा ज्ञान उड़ेल देना चाह रहे हैं। भगवान अपने हृदय की गोपनीय बात अर्जुन को बता चुके हैं और अभी सर्वश्रेष्ठ बात और बताना चाह रहे हैं, क्योंकि और कौन सुनता है? भक्ति भगवान के बारे में सुनना पसंद करते हैं और आज भगवान के सामने अर्जुन जैसे भक्त हैं, तो भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही, देखिए कृपा देखिए भगवान की, ये यहाँ से भगवान अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्य, अपने प्रभाव का और ज़्यादा बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 1। भूएव महाभावो शृणु मे परमं वच, यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान क्या कह रहे हैं? हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अभी भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देना चाह रहे हैं अर्जुन को, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताना चाह रहे हैं। 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान था, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट था, तो यहाँ भगवान आज अर्जुन को बताने जा रहे हैं। देखिए, जो भगवान की विभूतियाँ हैं, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसे तत्व से अगर जान लेंगे तो भगवान में भक्ति, भगवान की भक्ति हो पाएगी, भगवान में प्रेम होगा। क्योंकि भगवान ने कहा है, अपने मन से मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो जिसकी भक्ति करनी है उसकी महिमा का अगर पता होगा तो और ज़्यादा प्रेम से, मन से, हृदय से हम स्वीकार करेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर और ज़्यादा बता रहे हैं, भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन भगवान कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा भूय एवं। भूय एवं का मतलब फिर भी तुम सुनो, शृणु। शृणु कह रहे हैं भगवान। अगर आपको याद होगा 7वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान ने वहाँ पर भी यही कहा था, मयि असक्ता मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञानयसि तच्छृणु। भगवान ने क्या कहा कि सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो सुनने पर भगवान बहुत ज़्यादा महत्व डाल रहे हैं, क्योंकि हम जितना सुनेंगे तो हम उतना ज़्यादा शरणागति, उतनी भावना डेवलप कर पाएंगे और संशय रहित होकर भगवान को जान सकते हैं। सुनने से ही किसी के बारे में जाना जा सकता है, और बात ही क्या है अगर हम भगवान के बारे में भगवान से ही जानें। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, क्या सुनो? भगवान कह रहे हैं परम वाचा, परम वाच, इससे ऊपर और कुछ है नहीं। भगवान के मन में अपनी महिमा की, अपने हृदय की, अपने प्रभाव की बात कहने का आ रहा है मन में भगवान के, इसलिए कह रहे हैं तुम फिर से मेरे परम वचन को सुनो। भगवान के ऊपर कोई और तो है ही नहीं, परम आत्मा है वो, तो उनके
वचन के ऊपर कुछ और हो नहीं सकता, इसके परम वचन भगवान के ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, परम वचन श्रृणु। देखिए, भक्ति मार्ग में सबसे ज़्यादा मुख्य क्या है? श्रद्धा, विश्वास। जैसे हमने 9:3 में पढ़ा, भगवान ने कहा जिसमें श्रद्धा नहीं है वो मुझे जान नहीं सकता। तो जानने के लिए भगवान ने कहा श्रृणु। श्रृणु का मतलब सुनो, और जब सुनते हैं हम तो जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो और बढ़ता है। जो साधक है, भक्त है, वो ऐसे वचनों को सुनकर श्रद्धा, विश्वास पूर्वक मान लेता है। इसलिए वो परम वचन है जो भगवान के मुखारविंद से यहाँ निकल रहे हैं। देखिए, अगर जो सुनने वाला भक्त है ना, उसमें श्रद्धा और प्रेम हो, और भगवान यहाँ वक्ता हैं, और भगवान के हृदय में क्या है? कृपा है, हित भावना है। तो जो भगवान के वचन है ना, जो वो कह रहे हैं, वो जो विषय वो बात कर रहे हैं, तो वो भक्त के भीतर अटल रूप से जम जाएगा। क्योंकि जो सुनने वाला वक्ता है, जो भक्त है, उसमें क्या है? श्रद्धा है और प्रेम है। और जो बोल रहा है वक्ता, जो भगवान है, उनके हृदय में क्या है? कृपा है, हित करने की भावना है। तो ऐसे अगर श्रोता और वक्ता दोनों ही इस तरह के होंगे जैसे भगवान और अर्जुन हैं, मतलब भक्त अर्जुन जैसा हो, पूर्ण रूप से ध्यान से भगवान के हर वचन को सुने। और जो वक्ता है, जो व्यास आसन पर बैठता है, जो गुरु है, वो अगर भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने हृदय में कृपा रखे अपने भक्तों के प्रति और हित की भावना रखे, तो क्या बात है। तो फिर क्या होगा? फिर भक्त के भीतर ये सारा ज्ञान, ये सारा विषय जो भगवान बता रहे हैं, अटल रूप से जम जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो भक्त है उसकी भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। तो ये बड़ा समझने की बात है कि दोनों में ही जो वक्ता है और श्रोता है, वो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुण कैसे होने चाहिए। जो बोल रहा है उसमें भगवान के जैसे हित करने के, कृपा करने के गुण होने चाहिए, और श्रोता जो सुन रहे हैं भक्तगण, उनमें अर्जुन की तरह भावना होनी चाहिए, प्रेम और श्रद्धा की। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं। तो अर्जुन की श्रेष्ठता, उपदेश धारण करने की सामर्थ्य उसके अधिकार का सूचक है, और जीव का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम हैं, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तो सभी का कल्याण करने वाली होने से गीता को क्या कहा गया है? प्रिय, विश्व मात्र को प्रिय, विश्वंद हित काम्य। गीता से बड़ा हित कोई नहीं कर सकता। भागवत गीता का अध्ययन रोज़ करना चाहिए। देखिए, जो अर्जुन है ना, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अपना हित चाहते हैं। तो भगवान उनके अर्जुन के रूप में जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कह रहे हैं। कहे तो भगवान अर्जुन को रहे हैं, लेकिन सुना हम सबको रहे हैं जो अपना हित करना चाहते हैं, क्योंकि कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। और भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? कल्याण करने का ही उद्देश्य है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण, परम हित छुपा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं, उतना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान, देखिए, अर्जुन के बिना कुछ पूछे 9वें अध्याय में भगवान ने कह दिया है, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नतमस्तक नमस्कार करो। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं और सुनो। वो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं, सुहृद हमारे हृदय में बैठे हैं, सर्वभूतानां, सभी के हितैषी हैं। भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। देखिए, किसी और की बात में मतभेद हो सकता है, लेकिन भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। तो ये हमें समझना है। भगवान सामान्य रूप से हम सभी के परम सुहृद हैं, 5:29 में भगवान कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्याकुल होकर, शरणागत होकर भगवान के चरणों में पड़े, तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। देखिए, माँ सबके प्रति प्रेम करती है। आप एक पिता सभी बच्चों के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर व्याकुल होकर मदद मांगे, माता पिता के चरणों में शरण ग्रहण करे, तो क्या होगा? तो जैसे भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं, क्योंकि माँ बाप के
हृदय में भी तो विशेष हाव भाव प्रकट होंगे ना अगर कोई बच्चा शरण में आता है तो। शास्त्र में उदाहरण आता है कि बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके स्तनों में आ जाता है, उसके थनों में आ जाता है, सिर्फ बछड़े के सामने आते ही। ऐसे ही व्याकुल भक्त के सामने आते ही भगवान के हृदय में एक भाव आ जाता है। वो भाव क्या है? उसका हित करने का। इसी हित करने के लिए भगवान ने ये वाणी, ये भागवत गीता बोली है। परम वचन जहाँ कहा गया है, इससे ऊपर कुछ और है नहीं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है। क्या बोला भगवान ने यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं प्रियमाणाय, प्रियमाणाय, मेरे प्रति प्रेम का भाव है, मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है, हित काम्या। इसलिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूँगा। जो 7वें और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है ना, उसी को भगवान अपनी विभूतियों को और ज़्यादा बता रहे हैं। तो इन तीनों अध्यायों में 7वां, 9वां और जो आज 10वां हमने शुरू किया है, भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात की है। देखिए, भगवान हमारा हित करना चाहते हैं तो भगवान कृपा कर रहे हैं। थोड़ी सी कृपा अगर जीव अपने ऊपर कर ले तो बात बन जाए। कैसी कृपा कर ले? थोड़ा समय निकाल कर भागवत गीता का श्रवण कर ले, थोड़ा समय निकाल कर हरि नाम का जप कर ले। सबसे बड़ी कृपा अब हमें अपने पे करनी है, क्योंकि भगवान ने तो कृपा कर दी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में बहुत कठिन नहीं है भक्ति, भक्ति बहुत सरल है। थोड़ा समय निकालिए, आप सब भागवत गीता का अध्ययन कीजिए और हरि नाम का जप कीजिए। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे प्रिय हैं, क्या करता हूँ मैं उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान दे देता हूँ। तेषा मेवानुकम पार्थन, भगवान आगे जब हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय के ही 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं अनुकंपा करता हूँ। क्या अनुकंपा करते हैं? विशेष कृपा कैसे करते हैं? उनके हृदय में वास करते हुए। भगवान हम सबके हृदय में वास करते हैं। वो ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधेरे को दूर कर देते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में जो अंधकार है उसे दूर कैसे करेंगे? ज्ञान के दीपक से। लेकिन ज्ञान के दीपक से दूर तभी होगा ना जब हम भगवान को समय देंगे, भगवान की वाणी को समय देंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा समय निकालिए और भगवान की वाणी का श्रवण ज़रूर कीजिए। अगर आपने आज शुरुआत की है, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आप 10वें अध्याय से ही शुरू कर लीजिए, तो आपका भगवान की जब आप महिमा सुनेंगे, जब आपको पता लगेगा, तो भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। जब जागे तभी सवेरा। तो यहाँ भगवान के मुखारविंद से ये परम कल्याणकारी भगवान कह रहे हैं वक्ष्यामि, मैं कहूँगा, परम वाच, ये परम वचन भगवान कह रहे हैं। तो हमने सिर्फ श्रवण करना है और सिर्फ श्रवण करने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। देखिए, आया है श्री भगवान उवाच। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। भगवान कौन है? जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं, युक्त हैं, वो भगवान हो सकता है। वो ऐश्वर्य क्या हैं? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। जो इससे युक्त है वह भगवान है। देखिए, किसी के पास थोड़ी शक्ति हो सकती है, या शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य, त्याग थोड़ा थोड़े मात्रा में हो सकता है। किसी के पास 4 चीज़ें हो सकती हैं, किसी के पास 5 हो सकती हैं, लेकिन 6 के 6 ऐश्वर्य और संपूर्ण मात्रा में सिर्फ उसी के पास हैं जिसे भगवान कहा गया है, और वो हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सनम भाग इतिन गण। तो जिसके पास सारे भाग हैं उसे ही भगवान कहा गया है। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे थे तो उन्होंने अपने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। तो पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। और अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इस 10वें अध्याय में। जैसे हमने बात की 7वें अध्याय से प्रारंभ करके भगवान ने क्या बताया? अपनी शक्तियों के बारे में बताया, उनके कार्य करने के विषय में भगवान ने बताया, और अब इस अध्याय में वह अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है, और इस अध्याय में क्या कर रहे हैं? वे पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। एक बात
हमें समझनी है कि जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते जाएंगे तैसे तैसे भक्ति में वह मनुष्य रमता जाता है। ज्यों ज्यों हम सुनेंगे भगवान के विषय में त्यों त्यों हम रमते जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। देखिए, जब भी दो लोग मिलते हैं ना, वो हर तरह की चर्चा करेंगे, सामाजिक वैश्विक महामारी के बारे में, काम धंधा चौपट हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सब बात करेंगे, लेकिन वो कभी भगवान के विषय में बात नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसी संगति ढूंढनी है, भक्तों की संगति, जहाँ हम भगवान के विषय में सदा श्रवण करें। इससे क्या होगा, इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी और हम अपना स्वयं कल्याण कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भगवान की कृपा है हम पर, अब हमें अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है। तो हमें भगवान की चर्चा में विशेष अब ध्यान लगाना है। तो भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। व्यर्थ की चर्चाओं में अपना समय ना गवाएं, अपना मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है उसे ऐसे ही ना जाने दें। तो ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हैं। तो उनके साथ समय अपना व्यर्थ ना करें। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि हम सब भगवान के प्रिय हैं। भगवान ने कहा है कि मैं ही माता, मैं ही पिता हूँ, इस जगत का धाता मैं ही हूँ। तो भगवान के हम अंश हैं। ममय वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन। तो भगवान बता रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ ताकि तुम मेरे पास आ सको, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सको। तो हमें भगवान के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो क्या भगवान कृष्ण के बारे में हम कैसे सोचें, जैसे कंस सोचता था? क्योंकि भगवान ने कहा है ना पिछले श्लोक में, मन मना भव मत भक्त। नहीं, हमें भगवान के विषय में एक, जैसे कंस सोचता है, जैसे कोई दुश्मन सोचता है, वैसे नहीं सोचना। हमें क्या सोचना है? भक्ति का मतलब ही ये है। भक्ति का मतलब क्या है? अनुशीलनम। हमें ऐसे ज्ञान को धारण करना है, भगवान से श्रवण करना है, शास्त्रों से श्रवण करना है, जो क्या हो, जो अनुकूल हो कृष्ण भक्ति को बढ़ाने में। तो भक्ति का मतलब है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा स्मरण किया जाए। कंस की तरह नहीं, कि इधर से कृष्ण आएगा, कृष्ण मुझे मार देगा, ऐसे नहीं। हमेशा मन मना भव मत भक्तो, भगवान कह रहे हैं। तो हमें समझना है कि हमें भगवान को कैसे याद रखना है, और उससे क्या होगा, माम एव श्यसि असंशय। भगवान कह रहे हैं तुम मुझ तक आओगे। तो आज भगवान कह रहे हैं भूय एव महाबाहो शृणु मे परमम वचः। आज तुम मेरे बारे में और सुनो। क्यों? क्योंकि प्रियमाणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और इसलिए मैं क्या करूँगा, वक्ष्यामि, मैं तुमसे कहूँगा। क्या कहेंगे भगवान? हित कामयाय, हमारे हित का जो है वो ज्ञान हमें भगवान आज से देना प्रारंभ करेंगे। तो हमें ये यहाँ पर समझना है, भगवान हमारे ही लाभ की बात हमसे ही कह रहे हैं, तो अब हमें ही अपने पर कृपा करनी है। एक बार की बात है, एक कथा आती है कि अकबर, महाराजा अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम्हारे भगवान क्यों बार बार अवतार लेते हैं? उनके पास नौकर चाकर पार्षद हैं, तो वो अपने नौकरों को भेज दें, पार्षदों को भेज दें, तो वो स्वयं क्यों आते हैं? क्योंकि जब बीरबल से उन्होंने पूछा तो बीरबल ने कहा कि हमारे भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और विनाश करने के लिए आते हैं। तो अकबर ने कहा कि उनके पार्षद हैं, वो उनको भी तो भेज सकते हैं। तो क्या कहते हैं बीरबल? कुछ नहीं कहते और समय मांगते हैं कि वो इसका जवाब उनको ज़रूर देंगे। और कुछ दिन के बाद ऐसे ही महाराजा अकबर, शहज़ादा सलीम और बीरबल टहल रहे हैं दरिया के किनारे, और वहाँ पर उन्होंने, बीरबल ने एक पुतला तैयार किया होता है, मोम का पुतला तैयार किया होता है बीरबल ने, और नौकरानी साथ चल रही होती है। तो बीरबल इस तरह से करते हैं कि वो
धक्का दे देते हैं और वो बच्चा जाकर दरिया में गिर जाता है। तो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, और बादशाह जो अकबर हैं वो उसी समय दरिया में छलांग लगा देते हैं, छलांग लगा देते हैं और अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। और जब वो बच्चे को लेकर आते हैं तो मोम का पुतला होता है। तो बीरबल से कहते हैं ये क्या मजाक है। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना आपने एक प्रश्न किया था कि भगवान हमारे क्यों बार बार अवतरण लेते हैं, इतने उनके अनुचर हैं, इतने नौकर चाकर पार्षद हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अपने भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्कृत्यों के संहार के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए हमारे भगवान बार बार अवतरण लेते हैं। तो आपको उस दिन बात समझ में नहीं आई थी। आज आप इतने बड़े बादशाह हैं, देखिए आप अपने बच्चे को जब आपने दरिया में गिरते देखा तो आपने किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना अपने अनुचरों को, अपने नौकरों को, पार्षदों को बिना आवाज़ दिए आप स्वयं कूद गए। क्यों कूद गए आप? अपने बालक को बचाने के लिए। ऐसे ही हम सब अपने भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारे हित, हमारे कल्याण, हमें बचाने के लिए, इस भव सागर से निकालने के लिए स्वयं आते हैं, ऐसे निर्देश देते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं ताकि हम भगवान के धाम को रुख कर सकें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान स्वयं आए हैं। ये भागवत गीता भगवान की ही वाणी है और भगवान हमें वापस लेकर जाना चाहते हैं। भगवान यहाँ अपने विभूतियों का प्रदर्शन प्रशंसा के लिए नहीं कर रहे कि मेरे पास ये है, मैं ही यहाँ हूँ, मैं ही वहाँ हूँ, इसमें भी मैं हूँ, ओमकार भी मैं हूँ, पहाड़ भी मैं हूँ, दरिया भी नहीं। भगवान ये नहीं बता रहे। भगवान अहंकार का प्रदर्शन नहीं कर रही है, लक्षण भगवान के अहंकार का नहीं है। भगवान सिर्फ चाहते हैं ये न के न प्रकारेण, हम किसी भी तरह से बस अपने मन को श्री कृष्ण के श्री चरणों में निवेशित करें, वहीं अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। इसलिए जो महिमा, ऐश्वर्य, विभूतियों का भगवान यहाँ पर विवरण, ब्यौरा दे रहे हैं, उसे हमें श्रवण करना है क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए ही है। तो ये हमें यहाँ समझना है कि हमारे कल्याण के लिए ही भगवान ये कार्य कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।